बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 3 वर्ड्स के डिफरेंसेस बताते हैं जिसकी मीनिंग तो एक ही है लेकिन ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें दो, ऑल्दो, इवन दो, तीनों के मतलब है अगरचा। ठीक है, अब अगरचा हम हर सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि कुछ सेंटेंस हमारे कैजुअल होते हैं, कुछ होते हैं हमारे मोस्ट फॉर्मल और कुछ होते हैं लेस फॉर्मल। तो जब हम मोस्ट कैजुअल में होते हैं तो हम वहाँ दो इस्तेमाल करते हैं जब हमें अगरचा की मीनिंग चाहिए होती है। अब क्या होता है कि इसमें कि दो क्लॉसेस होते हैं और वो कंट्रास्ट होते हैं, यानी पहला क्लॉज जो होता है जो किसी चीज़ को की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ जाता है कि ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि वो उसकी ऑपोजिट वो काम होता है। ठीक है, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये कंट्रास्ट सेंटेंस है। ठीक है, पहला दो कंट्रास्ट क्लॉज है, दो सेंटेंस से मिलके, दो क्लॉज से मिलके एक सेंटेंस बना है, लेकिन जो क्लॉजेस हैं वो कंट्रास्ट है। जैसे अगर हम ये कहें कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि मेहनत तो बहुत की थी, ये जाता है कामयाबी की तरफ, लेकिन इसका रिजल्ट क्या, फेलियर की तरफ गया। तो ऐसे सेंटेंस में हम दो का, ऑल दो का और इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी कैसा होता है कि पहले सेंटेंस में हम शुरू में हम दो इस्तेमाल कर देते हैं। शुरू में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे दो आई वॉज टू बिज़ी आई कॉल्ड हर। अगरचे मैं बहुत बिज़ी था, मैंने उसको कॉल की। मैंने फिर भी, यानी कि हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना, फिर भी हमने इसको कॉल की। बिज़ी होने के बावजूद या अगरचा हमने उसको कॉल कर दी। ऑल्दो आई वॉज टू बिज़ी, अगरचा मैं बहुत मसरूफ़ था, आई कॉल्ड हर। यहाँ भी अगरचा में आ जाते हैं जब हम मोस्ट फॉर्मल हो जाते हैं। तो जब हम कभी किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में हों तो दो की जगह हम ऑल्दो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम थोड़ा उससे कम लेस फॉर्मल हो जाते हैं, यानी दोस्त यार में या रिलेटिव्स में हम बैठे हुए होते हैं तो वहाँ हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। इवन दो आई वॉज टू बिज़ी आई कॉल्ड हर। तो एक ही जुमला है, एक ही सेंटेंस है, हम तीन मुख्तलिफ मुकामात में इसका हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब क्या है कि कभी हम दो को सेंटर में भी ला सकते हैं, ऑल दो को भी सेंटर में ला सकते हैं और इवन दो को भी सेंटर में ला सकते हैं। फ़र्क क्या होता है, जैसे हमने पहले सेंटेंस में कहा दो आई वॉज टू बिज़ी, आपने एक्शन बताया कि मैं बहुत मसरूफ़ था, तो उसके बावजूद मैंने उसको कॉल की। ठीक है, तो जो आप ये कहते हैं कि किसी चीज़ के होने के बावजूद मैंने ये काम किया, तो उस सेकंड सेंटेंस को आप पहले लाके आप उसको जो कनेक्टिंग वर्ड है इसको सेंटर में ले आए। जैसे आई कॉल्ड हर दो आई वॉज टू बिज़ी, I called her although I was too busy. I called her even though I was too busy. मतलब सबका एक ही है और यहाँ हमने क्या किया, कनेक्टिंग वर्ड को सेंटर में ले लिया। अब इसी तरीके से जो दो है वो लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ऑल दो और इवन दो लास्ट में नहीं आएगा। अब हमने सेंटेंस को एक साथ बोल दिया और उसका कनेक्टिंग वर्ड को आखिर में लेकर आया। अब क्या है कि इसमें जो रिज़ल्ट आता है, जैसे कि हमने उसको जब मैं मसरूफ़ थी और उसके बावजूद मैंने उसको फ़ोन किया, तो पहले क्या है कि जो आपने काम किया था किसी एक्शन के होने के बावजूद, जो पॉसिबल नहीं था आपने उसको पॉसिबल बनाया, वो काम आप पहले शो करेंगे। आई कॉल्ड हर आई वॉज टू बिज़ी दो। ठीक है, अब दो का इस्तेमाल हम ऑल दो में भी नहीं करेंगे और इवन दो में नहीं करेंगे। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है दो ही टुक गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। दो ही टुक गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम ही डिडंट पास इंटरव्यू। अच्छा, उसने इम्तहान में अच्छे नंबर ले लिया और फिर भी वो इंटरव्यू में पास नहीं हुई। तो देखें, हम जब उर्दू में फिर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा सेकेंड क्लॉज का जो कॉमा हो, जब स्टार्ट होने से पहले कॉमा लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि फिर भी हम अपने ध्यान में ही उर्दू में ये मीनिंग ले आते हैं। इसी तरह ऑल्दो ही टुक गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम ही डिडंट पास हिज इंटरव्यू। अगर हम इसको मोस्ट फॉर्मल होके बोलें
और ऑफिस में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में बोले जाके कि ऑल्दो ही टुक गुड मार्क्स इन एग्जाम ही डिडंट पास हिज इंटरव्यू। इसी तरह हम थोड़ा लेस फॉर्मल हो जाए या अपने दोस्त यारों में और रिलेटिव में बैठ के बोलें तो हम इवन दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दो ही टुक गुड मार्क्स इन एग्जाम ही डिडंट पास हिज इंटरव्यू। तो इसका मतलब यह है कि अगरचे तो ऐसा हो गया था लेकिन फिर भी वो नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, अब दो जो है वो तो लास्ट में आ सकता है। ही डिडंट पास हिज इंटरव्यू, ही टुक गुड मार्क्स इन एग्जाम, दो, और फिर ऑल दो और इवन दो लास्ट में नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।